हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग ये पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी का पार्ट वन का पार्ट 1.1 का 1.2 पार्ट वन है। जैसे पार्ट वन आप समझिएगा, पार्ट वन हो गया ना, तो पार्ट वन में ही हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 1.1 और आज का वीडियो है पार्ट 1.2, है ना। मतलब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो हम लोग लेक्चर जो आएगा वो आएगा पार्ट 2 का आएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये जो रूल अगर नहीं पता है तो आप इनइक्वालिटी को नहीं सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो हम आज पढ़ाएंगे आपको पढ़ाएंगे हम रूल्स। क्या पढ़ाएंगे? रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वालिटी, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। अगर ये रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो आप इनइक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाइएगा। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी तो बेसिक कुछ रूल्स है जो हमको लिखवा देते हैं, इसको आप फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा एक सवाल पहले कर लेते हैं आपसे। जैसे आपसे पूछेंगे कि सर 1 अपॉन x माइनस 1, मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है f ऑफ x है। आपसे पूछेंगे ये फंक्शन f ऑफ x है, वो डिफाइन कहाँ नहीं है, तो आप बोलिएगा जिस दिन हम लोग x का वैल्यू 1 ले लेंगे उस दिन ये 1 अपॉन कितना 1 माइनस 1 दैट इज कितना हो जाएगा? बोलिए 1 अपॉन 0। तो 1 अपॉन 0 कितना? इन्फिनिटी। तो जिस दिन x का वैल्यू 1 ले लेंगे उस दिन ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। तो समझिएगा कि अनडिफाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अनडिफाइन का केस तब बनता है जब मेरे पास डिनोमिनेटर में 0 बन जाए। क्या बन जाए? डिनोमिनेटर में 0 बन जाए, उस केस में लोगों का अनडिफाइन का केस आता है। तो हम लोग उस केस में है अनडिफाइन का, उसको समझने के लिए ही आपको बता रहे हैं। चलिए तो आइए हम लोग रूल्स के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। अच्छा आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कहीं बार दिख नहीं रहा होगा जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है आप, चलिए कुछ रूल्स है तो लिखते हैं फटाफट। रूल्स है ना, ज़्यादा नहीं, 4-5 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है कि सबसे पहले आपको करना है फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन and find all odd power bracket BRACKET। सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा उसको आपको क्या करना? फैक्टराइज करना है। पढ़े हैं क्लास 10th में, फैक्टराइज करना है और उसमें से भी आपको ढूंढना है कि ऑड पावर क्या क्या है। ऑड पावर जिसे आप फैक्टराइज करके आपके पास ये आ गया, मतलब x माइनस 1 आ गया, x माइनस 2 आ गया। मान लीजिए इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो आप देख रहे हैं ये वाला जो है ऑड है। तो फैक्टराइज करने के बाद देखना है कि ऑड पावर क्या है। ठीक है, ऑड पावर। तो पहला स्टेप यही है कि आपको पहले फैक्टराइज करना है। सबसे पहले काम फैक्टराइज करना है। नंबर 2 क्या है सर? नंबर 2 है, उसके बाद गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट and arrange them on number line। उसके बाद आपको नंबर लाइन में उसको अरेंज कर देना है। मतलब फैक्टराइज करने के बाद जो वैल्यू आएगा है ना, उसको जो ब्रैकेट से जो आएगा उसको नंबर लाइन पे अरेंज कर देंगे। समझिए ऐसे, जैसे मेरे पास फैक्टराइज किए मेरे पास मान लीजिए x माइनस 1 आ गया और x प्लस 2 आ गया ना। तो हम लोग देखिएगा, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 1 इक्वल 0 कर देंगे और यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो मेरे पास x का वैल्यू यहाँ से भी आ गया और यहाँ से आ गया। अब इन दोनों को नंबर लाइन पे दिखलाएंगे ऐसे। तो पहले हो गया कितना? -2 यहाँ पे और 1 का ऐसे दिखाएंगे नंबर लाइन पर। ठीक है, आप वो छोड़ दिए, दिखाते कैसे छोड़ दिए, जो लिखवा रहे वो समझिए बस आप। तो नंबर ये हो गया, नंबर 2 हो गया, फॉर्मूला नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है सर? रूल नंबर 3 याद कर लीजिएगा, बता रहे हैं ये स्टेप फिर ये स्टेप। रूल नंबर 3 है फाइंड वैल्यूज ऑफ x। उसके बाद जितना x का वैल्यू निकालना निकालिए पहले आप।
for which function is not defined, है ना। अब बगल ब्रैकेट लिखिए फोन कॉल। जब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो फोन कॉल करेंगे, बोलेंगे गलती से बुला लिए ना, डिफाइन नहीं होगा उसको गलती से बुला लेंगे और फिर भेज देंगे फोन कॉल, और फिर करेंगे रिमूव दैम, फिर इसको हटा देंगे रिमूव दैम। इसको आप लिखिए, आप कैसे यूज करेंगे वो मेरे पे छोड़ दीजिए आप। रूल नंबर चार, पुट पॉजिटिव, लिखा हुआ है पॉजिटिव, पुट पॉजिटिव साइन टू राइट मोस्ट। जो भी पॉजिटिव साइन लेंगे पहले राइट मोस्ट से स्टार्ट करें। राइट मोस्ट समझते हैं, जैसे आपके पास यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट 3, राइट मोस्ट सबसे लास्ट राइट में और ये है, प्लस स्टार्ट यहाँ से करेंगे ऐसे, ठीक है। राइट मोस्ट साइड एंड देन उसके बाद चेंज करेंगे, एंड देन चेंज ऑफ साइन for odd power bracket। जब ऑड पावर ब्रैकेट होगा आपको साइन को चेंज करना है, प्लस माइनस से रहेगा तो प्लस में, ठीक है। और लास्ट नंबर 5 4 आपको लास्ट नंबर में ये ग्रेटर देन कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए हमेशा हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ऑलवेज यूज पॉजिटिव साइन। और इसी का मान लीजिए 5वां का पहला है, 5वां का दूसरा, फॉर लेस देन इक्वल टू 0, इसके लिए हम ऑप्ट करेंगे, चुनेंगे, क्या चुनेंगे, नेगेटिव साइन को चुनेंगे। ये कुछ हो गया हम लोग के पास। अब हम लोग क्या करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल करेंगे और समझते हैं कि ये जो है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए आप, जल्दी सा। फिर हम लोग रूल्स करने के बाद क्वेश्चन करेंगे। हम लोग का पार्ट नंबर 1.2 में जो है कुछ नहीं है, बस रूल्स है। आपको रूल्स को समझना अच्छे से है, भली भांति रूल्स को आपको समझ में आना चाहिए। अगर रूल सब समझ गए आपका खेल खत्म हो गया, आप सीख गए, आप इक्वालिटी हो गया आपका, है ना। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इसको हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन लेते समझते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है x - 1 x - 2 है ना, x - 2 बस यही है ना, यही एक्सप्रेशन मेरे पास, एक्सप्रेशन यही है। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है सर, एक्सप्रेशन करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये ऑलरेडी फैक्टराइज के फॉर्म में है, तो आपका पहला स्टेप तो बच गया आप। अब फर्स्ट स्टेप से वैसे ही बच गया आप, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप्स में इसमें से आपको x का वैल्यू निकालना है, इससे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1, इससे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2, x = 2। उसके बाद थर्ड स्टेप में नंबर लाइन, पहले कौन आएगा 1 आएगा तो 1 लिखिए, उसके बाद कौन आएगा 2 है 2 लिखिए, लिख दिए। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप जो आएगा ऑड पावर, तो बताइए इसका ऑड पावर, ये ऑड पावर कितना 1 है तो ये 2 है। ऑड पावर स्टार्ट करेंगे प्लस से, पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे ये 2 कौन दे रहा है, तो 2 ये दे रहा है, इसका पावर कैसा है ऑड, अगर ऑड है तो प्लस से ये माइनस होगा, ठीक है। अच्छा और भी इसमें है, ये दिस इंटू बोलते ऐसे है, ऐसे मान लेते हैं। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ठीक है। सबसे पहला काम फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज करने के बाद ये आ गया। फैक्टराइज करने के बाद आपके पास नंबर निकालना है, नंबर दिखा दिए, हो गया। उसके बाद आपके पास आपको स्टार्ट करना है प्लस से, राइट मोस्ट से स्टार्ट प्लस से करना है। उसके बाद इससे प्लस स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसके पूछेंगे वो कौन दे रहा है, ये 2 जो दे रहे हैं हमको ये दे रहा है, अब इसका पावर जो देखेंगे, इसका पावर 1 है तो 1 ऑड है, अगर ऑड है तो प्लस को उससे माइनस कर देगा बस, ठीक है। अब माइनस के बाद ये नंबर 1 है तो ये दे रहा है, इसका डिग्री कितना है, डिग्री पावर 1 है, 1 ऑड है मतलब ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको पास है नहीं, आपके पास नहीं, छोड़ दीजिए आप।
अब देखिए इतना करने के बाद आप ध्यान दीजिए कि ये पूरा चीज जो है, ये पूरा चीज क्या है, इक्वल क्या है, तो बोलेंगे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, तो पॉजिटिव आपको इधर मिलेगा और पॉजिटिव आपको इधर मिलेगा। अब ऐसे मिलेगा तो आप बताना सॉल्यूशन सेट। तो बताइए x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, तो भैया इधर से कहाँ से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से आ रहा होगा। और हम बताएं इन्फिनिटी में हमेशा हम लेते हैं ओपन ब्रैकेट, तो इन्फिनिटी, ठीक है, कॉमा इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, 1 तक आ रहा है, तो 1। अब 1 में कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, तो भैया ये जो है, ये वाला चीज जो है सिर्फ बड़ा है, 1 को टच नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता, ऐसे होता, तब हम लोग बोलते कि 1 को ले रहा है, 1 को नहीं ले रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये वाला व्हाइट बॉल और 2 पे भी व्हाइट बॉल, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है, 2 से बड़ा है ना, ये 1 से बड़ा है, तो बड़ा है मतलब 1 को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, ये हो गया आपका ऐसे बंद, ठीक है। यूनियन अब क्या सर, फिर से ओपन ब्रैकेट 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा ये प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी है, और ये बंद, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। अब आया समझ में, बहुत आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और समझते हैं इसको हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए पहले आप, क्वेश्चन को लिखिए पहले आप, क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन आपके पास है x - 1, x - 2, x - 4 ग्रेटर देन, इसको आप क्या करते हैं, लेस देन 0 ये लेते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहला काम फैक्टराइज, तो फैक्टराइज तो भैया ऑलरेडी है, अरे इसको फैक्टराइज कहते हैं, पता है ना, फैक्टराइज है। अब फैक्टराइज है तो आप फैक्टराइज करने के बाद हमको नंबर निकालना है इसमें से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसमें से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, इसमें से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4। ये हो गया नंबर लाइन, ड्रॉ की नंबर लाइन, ये नंबर लाइन हो गया। सबसे छोटा कौन है, 1 तो 1, फिर कौन 2 तो 2, फिर कौन तो 4 तो 4। स्टार्ट करेंगे राइट मोस्ट है, तो ये प्लस का प्लस पहले यहाँ पे आ गया। अब प्लस करने के बाद 4 के बाद 4 आपको कौन दे रहा है, ये दे रहा है, इसका पावर यहाँ पे क्या है, पावर 1 है। 1 कैसा है, ऑड, अगर ऑड है तो प्लस से माइनस। अब उसके बाद आ जाइए 2 के पास, 2 ये दे रहा है, इसका पावर 1 है, 1 कैसा ऑड, माइनस से प्लस कर दीजिए आप, सिंपल, अब कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद ये 1 ये दे रहा है, इसका पावर कैसा 1, तो भैया प्लस है, ऑड है तो माइनस। आप देखिए अब ये पूरा चीज जो है, ये पूरा चीज क्या है, लेस देन है, नेगेटिव है, इक्वल टू नहीं है, समझिएगा, इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये वाला ओपन ब्रैकेट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, इक्वल टू नहीं है, इसीलिए व्हाइट बॉल हमेशा होगा, तीनों के पास व्हाइट बॉल होगा, क्योंकि ये लेस देन है, ओनली लेस देन है, टच नहीं कर रहा है ना, आपको सिखाया है, टच नहीं कर रहा है, समझिएगा बार बार वीडियो को देखिए आप, टच नहीं कर रहा है। अब देखिए, अब आपको इस सब का क्या लेना है, नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, इन सब का नेगेटिव कहाँ है सर, नेगेटिव इसके बीच में नेगेटिव है और नेगेटिव इधर नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन मेरा जो बनेगा, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक 1 तक, 1 में क्या है, ओपन यूनियन है ना, नेगेटिव क्यों, नेगेटिव है, ये पूरा क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए समझिएगा, बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार कीजिएगा, आपका बनेगा। फिर यूनियन, फिर 2 और फिर लास्ट में कितना 4, अब 4 में बंद, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। अब आया समझ में। तो हम लोग 1.2 में हम लोग आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, डाउट्स होता है फिर हमसे पूछिए आज, ठीक है। बस इतना ही, थैंक यू।